नमस्कार, सत्य श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4 टीवी का खास बुलेटिन। मैं आपका इरफान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पहले हमने दिखाया था कि कैसे वोट बढ़ाए गए और अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे वोट काटे जाते हैं। यह बयान कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर 6018 वोट डिलीट होने के दावे के साथ आया है, जहां उन्होंने महिलाओं, दलितों और ओबीसी वोटरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की वोट चोरी मुहिम 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से तेज हुई है, जब उन्होंने पहली बार कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़ने का खुलासा किया था। तब से यह मुद्दा देश भर में फैल गया। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा निकालकर जनता के सामने वोट चोरी का खुलासा किया। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन बता रहा है, जबकि वहीं दूसरी जानिब सत्ताधारी भाजपा और चुनाव आयोग इसे निराधार और राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। आइए इस मुहिम की पूरी समय रेखा, मुख्य घटनाओं, आरोपों और प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने जुलाई अगस्त 2024 में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। उनका दावा था कि भाजपा ने ईसीआई के साथ मिलकर 2024 चुनाव में जमकर धांधली की है, जिससे मोदी सरकार सत्ता में बनी रही है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत 1,02,050 फर्जी वोट जोड़े गए। इसमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस जैसे हाउस नंबर 0, बल्क रजिस्ट्रेशन और फॉर्म 6 का दुरुपयोग शामिल था। राहुल गांधी ने कहा कि यह क्रिमिनल फ्रॉड है, ईसीआई और भाजपा का गठजोड़। भाजपा ने यहाँ 32,707 वोटों से जीत हासिल की थी। राहुल ने ईसीआई के ही डेटा का हवाला दिया, लेकिन ईसीआई ने इसे गलत व्याख्या बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। 7 अगस्त 2025 को कर्नाटक सीईओ ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर हलफनामा मांगा। ईसीआई ने कहा कि कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई। वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल चुनाव कर्मचारियों का बड़ा अपमान है। महाराष्ट्र और हरियाणा सीईओ ने भी 10 दिनों में सबूत मांगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने अभी तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया। विपक्षी दलों ने संसद में बहस की मांग की, जिससे सदन 12 अगस्त को स्थगित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा कि यह 25 सीट चुराने की साजिश थी। अगस्त 2025 में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन एसआईआर के खिलाफ मुहिम तेज हुई। राहुल ने दावा किया कि एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट को, जिसमें ज्यादातर गरीब, दलित और विपक्षी समर्थक थे, उनके नाम काटे जा चुके हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में 2023-2024 के बीच वोटर लिस्ट में असामान्य वृद्धि हुई है। डेड वोटरों को जिंदा दिखाना और डिजिटल वोटर रोल न देने का बहाना बनाना। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर संस्थागत चोरी है। ईसीआई भाजपा के साथ मिला हुआ है। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक राहुल ने बिहार में 1300 किलोमीटर की यात्रा की। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और अन्य इंडिया गठबंधन नेताओं के साथ यात्रा में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी भारत माता पर बड़ा हमला है। राहुल गांधी के गंभीर आरोप पर 17 अगस्त को सीईसी ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वोट चोरी असंभव है। मतदाता सूची और वोटिंग अलग प्रक्रिया है। हाउस नंबर 0 वैध है और डुप्लीकेट मतलब फ्रॉड नहीं होता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राहुल गांधी 7 दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने व निर्देश से माफी मांगे। ईसीआई ने कहा कि हम निष्पक्ष हैं, सभी दल हमारे लिए बराबर है। 1 सितंबर को पटना में राहुल गांधी ने कहा था कि अब एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम आने वाला है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट डिलीट का खुलासा करते हुए बताया कि पहले हमने दिखाया था कि वोट कैसे बढ़ाए गए और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाते हैं। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट डिलीट का खुलासा करते हुए बताया कि पहले हमने दिखाया था कि कैसे वोट बढ़ाए गए और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वोट काटे जाते हैं। हम सबूत के साथ बता रहे हैं कि जो वोट डिलीट किए गए हैं वो सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास पूरे सबूत हैं कि देश के सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारी मांग है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। कर्नाटक की सीआईडी जो सबूत मांग रही है, आप उन्हें 7 दिन के अंदर दे दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार संविधान की हत्या में शामिल है और वोट चोरी की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल हताश है, उनके आंकड़े बदलते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4 टीवी।